ये मोरीनी बनी, ये यहाँ पे सफाई नहीं है, यहाँ बड़ा गंद है यहाँ पे। अच्छा भाई ये काम मुझे बताएं कि एमपी है, मैंने कहा है ही नहीं पहले नंबर। ये काम लोकल बॉडी का है। और अगर वही काम जो हमें, मुझे पिछले दिनों भी एक हमारे उधर एक चैनल आया तो उन्होंने कहा जी ये, मैंने कहा यार देखिए सबसे पहले तो मैं इस पे बात बड़ी क्लियर है, मैं मुनाफकत हम नहीं करते। हमारा जो पीटीआई का जो मंशूर है हमारा है कि अदारे मजबूत हों, हम अदारों की मजबूती की बात करते रहे, हम ये बात नहीं करते रहे। गो इस वक्त हमें जितनी मुश्किल आ रही है, आप देखें कि गवर्नमेंट जो है हमारे पास 2/3 अक्सरियत नहीं है, सादा अक्सरियत भी नहीं है, हम तो खड़े हैं अपने इत्तेहादियों के सहारे। तो अब वो कहते हैं कि हमें तो, हमने इलाकों में जाना है, हमने लोगों को मुंह क्या दिखाएंगे अगर आप हमें बजट, अब उस पर बात दूसरी पार्टी है जो सारी उम्र जिन्होंने इस पर सियासत की है वो जनाब आप बात कर रहे हैं कि आप ये तो कहते थे हम ये नहीं करेंगे, हाँ जी, ये अब ये उन्हें पैसे दे रहे हैं, अब ये काम करें। अच्छा भी अब लोगों की ज़रूरतें हैं, वो करना मजबूरी है, एकदम से कभी कोई काम ऐसे नहीं होता। अगर मेरा कप्तान रियासत मदीना की बात कर रहा है तो उस पर एक बात देखे कि रियासत मदीना का भी वो 23 साल का जो एक मॉडल जो उस वक़्त काम किया उसको गौर तो करें ना कि किस तरह से वो बना है। सबसे पहले वो जमात बनी है, सबसे पहले वो इंसानियत साजी हुई है, उसके बाद सारे काम हुए हैं। और आहिस्ता 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 से जब वो लोग इस जगह पे पहुंच गए हैं तो फिर वहाँ पे पर्दे के हुक्म भी आ गया, शराब नोशी भी ममनू हो गई, वहाँ पे सूद का भी आ गया, एक दिन में नहीं हुआ। हालांकि अल्लाह ताला ने तो कुरान बहुत पहले से सारा कुछ मौजूद था, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सारा पता था। आप चूँकि आपके सहाबा आप उन चीज़ों की तरफ उस वक़्त भी जब आपके सहाबी आप पे ईमान नहीं लाए थे, जब आपने नबूवत का ऐलान नहीं किया था, तब भी उन चीज़ों की तरफ देखा भी नहीं है। लेकिन ये है कि उनको जो आए हैं उनको एक दिन में नहीं कह दिया, उनको तैयार किया। जब पूरा एक वो तैयार हो गए, जमात तैयार होगी, उसके बाद उसका आहिस्ता आहिस्ता जो है ना वो इसी तरह आज भी मैं समझता हूँ कि ये काम एक दिन का नहीं है। आज यहाँ पे एक बात हो रही है, बार बार लोग कह रहे हैं जी देखें जी महंगाई होगी जी, ये हो गया वो हो गया, ये बात बिल्कुल दुरुस्त है, हम मानते हैं। लेकिन मैं आपको ये बात, ये कोई आ जाए, जितना मर्जी काबिल लीडर हो, जो मर्जी हो, ये जब तक एक रोड मैप हम नहीं देंगे जो खान साहब करना चाह रहे हैं, देखें वो पहले नहीं कह रहे थे, अब वो कह रहे हैं कि अगले 5 साल भी जो है ना वो, क्योंकि वो बात जो कुछ उन्होंने देखा है, जब वो हुकूमत से बाहर थे तो उन्हें ये नहीं पता था कि करप्शन किस हद तक थी, क्या क्या इन्होंने किया है, किस तरह से इन्होंने इस मुल्क का बेड़ा गर्क किया। तब हमें सिर्फ ये पता था कि इन्होंने पैसे बनाए, तब ये नहीं पता था कि अदारों का इस कदर सत्यानाश हो गया है कि यहाँ पे मैं चूँकि फील्ड में हूँ, अपने हलके में मैं बहुत ज़्यादा अपने ऑफिस में टाइम लोगों के साथ सारा दिन मुख्तलिफ ऑफिसेज़ में भी जाता हूँ, अपने हलके में लोगों से मिलता हूँ। तो आज एक बच्चा जो है ना जो डिग्री लेके जॉब के लिए अप्लाई करता है तो यकीन माने वो उसको यकीन नहीं है कि मुझे जॉब मिलेगी, मैं कोई मेरिट पे मेरी बात होगी। वो कहते हैं जी आप जब तक सिफारिश नहीं करेंगे, हम उन्हें कहते हैं कि यार ऐसा नहीं है, अब वो दौर नहीं है। वो कहते हैं नहीं मियाँ साहब ये कैसे मुमकिन है। हम उन्हें समझाते हैं, हौसला देते हैं, हम उनको एक तैयार करते हैं इस पर कि इंशाल्लाह हम आपके साथ ज़्यादती नहीं होने देंगे, हम आपके पीछे खड़े हैं। अच्छा इसी तरह ये जॉब का है, इसी तरह बच्चों के एडमिशन्स का है, इसी तरह हर काम में कोर्ट्स के अंदर कोई बंदा है तो उसको ये यकीन नहीं है कि जब तक मैं पैसे नहीं दूंगा मुझे इंसाफ मिलेगा। ये सारी की सारी ये एक दिन में नहीं हुआ, इसको 40-50 साल में ये लोगों की, हमारी नस्लों में, हमारे जो है ना वो उनके अंदर ये बात इस तरह से सरायत कर गई है कि अब वो ये बात मानने को तैयार नहीं है। लेकिन इस सारी चीज़ को ख़त्म करने के लिए मैं आपको एक वाक़या, मैं यूके में था तो ये जब 2013 का इलेक्शन बिल्कुल सर पे था तो मैं अपने एक बिज़नेस टूर पे उधर था तो मुझे वहाँ हमारी कम्युनिटी के लोगों ने कहा जी मियाँ साहब बताएंगे ये पाकिस्तान से अभी आए हैं तो इनको पता होगा क्या बनेगा जी। मैंने कहा जी यहाँ पे आप में जो लोग जितने बैठे हैं, जो ज़्यादा एज के लोग हैं, जो मुझसे बड़े हैं या मेरी एज के लोग हैं, वो तो मायूसी
उनके पास है, उनके पास मायूसी है, इसलिए कि वो ये समझते हैं कि हमारे वोट से कुछ नहीं होता, फैसले कहीं और होते हैं। ठीक है, मैंने कहा ये बात लोगों के अंदर इन्होंने इस तरह से उसको पक्का कर दिया है कि लोग इसको बिल्कुल यकीन, वो ये कहते हैं कि हमारे वोट से क्या होता है, ये फैसले कहीं और से होते हैं। मैंने कहा लेकिन मेरे जो यूथ है हमारी पाकिस्तान की, जो हमारा नौजवान है, उसके अंदर जज्बा, वो कहता है नहीं मैं बदलूँगा, मैं मेरे वोट से ये सब कुछ होगा। वो इमरान खान ने एक वो टीम तैयार की है, वो इमरान खान की जो एक फ़ौज है, एक टीम है, वो तैयार हो रही है। वो कहते हैं कि जी हम करेंगे। तो मैंने कहा जी मैं बाकी तो आपसे कोई उस पर तबसरा नहीं करता, एक बात मैं ज़रूर कहता हूँ कि ये इलेक्शन कौन जीतता है कौन हारता है ये बात मेरे नज़दीक नहीं है। मैं सिर्फ एक बात से डरता हूँ कि कहीं मेरे नौजवान की वो आस और उसकी उम्मीद ना टूट जाए। ये सबसे बड़ा नुकसान होगा, अगर ये हमने किया तो ये नुकसान होगा। और आपके सामने है कि 2013 का इलेक्शन जो है, यकीन माने कि मैं समझता हूँ कि 2018 से ज़्यादा वोट जो है ना वो पीटीआई ने लिए थे। लेकिन इसका मतलब तो फिर ये सच है कि फैसले कहीं और होते हैं। सर उस वक्त हुआ, लेकिन उनको पता नहीं था कि मुकाबला किसके साथ है। लीडर आया, अब वो हारा नहीं है। उस वक्त 2013 का इलेक्शन बावजूद उसके, और वो देखें पूरे पाकिस्तान के अंदर एक बात पे वो कहता रहे कोई से 4 हल्के आप खोल दे, वो 4 हल्के नहीं खोले। फिर मैं 4 हल्के खुल जाते तो फिर मुझे क्यों निकाला का नारा तो लोगों को पता ही ना चलता। सर देखें मसला ये कि पता चलता, मैं आज भी ये परेशानी की बात है जो आपने बात की है, देखें कितनी बड़ी परेशानी की बात है कि लोगों को सब पता है, लोगों के इल्म में है, लेकिन क्या आज जो बंदा इस मुल्क के फ़ौज पे, इस मुल्क के अदारों पे, आज मैं बड़े दावे से ये बात करता हूँ कि फ़ौज एक ला इलाहा इल्लल्लाह और दूसरा जो है ना फ़ौज, ये पाकिस्तान को इस वक्त अगर संभाले हुए, अगर हमारे चारों सूबे और 5वां जो हमारा के है गिलगित बल्तिस्तान है, आप देखेंगे ये सारे का सारा जो है, अगर इसकी वजह है हम इकट्ठे हैं तो इसके पीछे ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह और उसके बाद हमारी फ़ौज है। अगर हमारी फ़ौज इस तरह से मजबूत ना होती तो मैं नहीं समझता कि ये कायम रह पाता, जो यहाँ पे साजिशें होती रही हैं। ठीक है, और ये 2013 का इलेक्शन जो है उसके अंदर जो किया गया, उनका ख्याल था कि शायद खान साहब हार मान जाएंगे, लेकिन मैंने कहा है कि उसमें लीडर की खूबी। आपने लीडर पूछा है तो मैं समझता हूँ कि इस वक्त लीडर, हम लोग तो यकीन माने बड़े छोटे छोटे हमारे यहाँ जो वर्कर हैं ना, छोटा छोटा, वो भी समझता है जी मैं बड़ा लीडर हूँ। लीडर के मानी पता कोई नहीं है, लीडर क्या है, लीडर कौमों की सोचते हैं, नस्लों की बात करते हैं। सब आपने रियासत मदीना की बड़ी खूबसूरत मिसाल दी, 23 साल लगे उसको, हुज़ूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक तालीम दी, तरबियत दी। उसके बाद आपने शेयर्ड गोल्स की बात की, कौमों को बनाने के लिए पर्सनल बेनिफिट्स नहीं देखे जाते, शेयर्ड गोल्स होते हैं। लीडर की सोच में आपने एक बड़ी खूबसूरत शख्सियत जनाब प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब का नाम लिया। कोई शक नहीं, हम बिल्कुल इस चीज़ को एक्सेप्ट करते हैं कि उन्होंने बहुत बड़ा शऊर दिया। जो 7 दहाइयों में एक कचरा इकट्ठा हो गया था उसको उन्होंने एटलीस्ट साफ करना शुरू कर दिया। लेकिन जब हम उनकी भी स्ट्रेटजीज़ को देखते हैं तो हमें बुज़दार साहब नज़र आते हैं, हमें ऐसे चेहरे नज़र आते हैं टू बी ऑनेस्ट जो कहीं से भी पता नहीं कहाँ से उठ के आए हैं, और वो आज जो है वो इस मुल्क की बागडोर संभाल रहे हैं। तो पाकिस्तान का फ्यूचर फिर कल क्या हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं? ये असल में ये एक ऐसा सवाल है कि जिस पे अक्सर जगह पे ये बात होती है, ये बात बिल्कुल दुरुस्त है। खान साहब अगर उनको लेके आए थे तो उसमें एक वजह थी। मुझे याद है कि हम लोग उस वक़्त, चूँकि मुझे पिछले इलेक्शन में टिकट नहीं मिला था, तो जब ये हमारी गवर्नमेंट बन गई तो उसके बाद हमारे टिकट होल्डर्स और MPs MNAs एक तजस्सुस, उस वक़्त एक दौड़ लगी होती है कि जी कौन चीफ मिनिस्टर, पंजाब की चीफ मिनिस्ट्री तो आपको पता है कि बहुत बड़ा काम। तो उस वक़्त हमारे कुछ दोस्तों ने कहा जी एक ऐसा शख्सियत खान साहब ला रहे हैं जो इन सारे लोगों में से जितने भागदौड़ कर रहे हैं, वो एक अलग से एक ऐसा बंदा लेके आ रहे हैं जो बिल्कुल सिंपल, और किसी को, ये जब इनके इंटरव्यूज़ हो रहे थे, जब इनकी मुलाकातें हुई हैं ना प्राइम मिनिस्टर से, जो हमारे सारे MPs थे, तो इन्होंने अपने इलाके की जिस तरह से बात की, बुज़दार साहब ने जो वहाँ के हालात पेश किए, खान साहब चूँकि वो
कप्तान हमारे आपने देखे कि वो क्रिकेट में भी इस तरह से उठा के ले आते थे बंदे को जो बिल्कुल जिसका जो है ना वो कहीं पे नाम नहीं था उसकी। आप देख लें, वसीम अकरम भी मिसाल है और भी बहुत से लोग हैं।